नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। एहि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृतभाषाशिक्षणस्य आभासीयकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, हम तद्धित प्रकरणम में तद्धित के जो प्रत्यय हैं उससे निष्पन्न शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो तद्धित के आगे जो प्रत्यय हैं उसके बारे में मैं आप सबों को बताना चाह रहा हूँ। तो आगे जो प्रत्यय है उसका नाम है छ प्रत्यय। छ प्रत्यय, ये छ प्रत्यय अपत्य के अर्थ में अथवा उससे कोई संबंध हो अथवा कहा गया हो प्रोक्तम प्रोक्त के अर्थ में, अपत्य, संबंध और प्रोक्त के अर्थ में छ प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इस छ का ईय हो जाता है, छ का ईय हो जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे शालायाम भव, जो शाला में उत्पन्न हुआ है तो इसलिए उससे संबंध है। उसके कारण शाला में छ प्रत्यय लगेगा और कहता है कि छ का फिर यह हो जाता है तो शाला जोड़ यह और फिर रूप बन जाता है शालीयः, यानी शाला से संबंधित ये इसका स्वरूप बनता है। शालीयः, शाला छ यह आदेश होने पर ये शालीयः ऐसा पद बनता है। इसी तरह से हम दूसरा देखें अपत्य के अर्थ में। भारते अपत्य, यानी भारत में उत्पन्न संतान, भारत में जो उत्पन्न हुआ है, भारत का जो पुत्र है अपत्य है, इसमें भारत से छ प्रत्यय और फिर यह आदेश होने पर भारत यह और सबको जब मिला देंगे भारतीय, प्रथमा एकवचन में भारतीय, यानी भारत का पुत्र, भारत में उत्पन्न, भारत में जन्मा हुआ, ये हुआ। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण देखिए। तस्य अयम, संबंध है, यह इसका है। तद शब्द है
छ प्रत्यय तद और इय और रूप बन जाता है तदीयः, यानी यह इसका है, ये संबंध हो गया। इसी तरह से भावतः अयम, भवत शब्द है छ प्रत्यय, फिर भवद यह आदेश, भवदीय प्रथमा एकवचन में भवदीयः, ये रूप बनता है। इसी तरह से दूसरा भी देखें, और भी उदाहरण, अगला है मनुना प्रोक्तम, मनु के द्वारा कहा गया, मनु से संबंधित, मनु मनु इय, ये ऊ का वह हो गया है यण संधि के आधार पर, मानवीय प्रथमा एकवचन में मानवीयः। इसी तरह से पाणिना प्रोक्तम, पाणिनि छ पाणिनि जोड़ छ के स्थान पर इय, पाणिनीयः, पाणिनीयः ये शब्द बनता है। एक और उदाहरण देकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रत्यय की ओर। नारदेन प्रोक्तम, नारद धन छ, नारद इय, और वो बनता है, सबको मिला देंगे तो नारदीयः। तो ये छ प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। हम अब अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। और
वह प्रत्यय है त्याग। त्याग प्रत्यय और मालूम ही है क का लोप को करके केवल त्या बचता है, ककार का लोप हो जाता है। तो एक त्यक प्रत्यय कहां लगेगा? तो निवास और संबंध में, अर्थात जहां रहता है अथवा जिससे उसका संबंध है, ऐसे या कुछ तसिल प्रत्यांत जो ऐसे शब्द हैं उनसे ये त्यक प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखें, किसी किसी का जन्म या निवास स्थान दक्षिण भारत में है। दक्षिणस्याम भवः, दक्षिणस्याम भवः। यहां पर दक्षिणा जोड़ क्या और त्यक का रह जाता है त्य। रूप क्या बनेगा? दक्षिणात्यः, दक्षिणात्यः। इसी तरह से पद बनता है नी जोड़ त्याग, नी जोड़ त्याग, नित्यः। ये त्यक प्रत्यय का ही उदाहरण है। इसी तरह से इह जो ट्रक, इह जोड़ त्या, इहत्यः। तो एक और उदाहरण देखिए। पश्चात, पश्चात त्याग, पश्चात त्य, पश्चात्यः। ये रूप बनता है त्यक प्रत्यय के लगने से। और भी कुछ छोटे छोटे हैं, जानकारी के लिए मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। और वह प्रत्यय है, उसका नाम है तिर्ला, तिर्ला।
ये प्रत्यय है और यहाँ पर ये लकार का लोप हो जाता है, ये रह जाता है। जैसे अब देखिए, उदाहरण के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। एकस्मिन् काले इति, एकस्मिन् काले इति, यह जो है सप्तम्यंत में लगता है काल के अर्थ में, और सर्वनाम के साथ हृल प्रत्यय का प्रकोप होता है, ये प्रयोग होता है विकल्प से। जैसे एकस्मिन् काले की पद है एता जोड़ फिर फिर ऐसा बनने के बाद ये पद जो है एतर्हि, ऐसा रूप बनता है एतर्हि। इसी तरह से कस्मिन् काले इति मूल पद है किम हिरला और किम भी ये रूप बनते हैं। इसी तरह से जस्मिन काले इति याद प्रत्यय यर्हि के अर्थ में ये बनता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आइए कुछ एक दो और भी उदाहरण जो आवश्यक है उन प्रत्ययों का मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूं। जैसे मामा से हिंदी में कहते हैं, मामा मामू को कहते हैं, संस्कृत में उसको हम लोग मातुलह कहते हैं। तो मातुलह में कौन सा प्रत्यय लगेगा? मातामह में कौन सा प्रत्यय लगेगा? और पितामह में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ये थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि हम इन पदों का प्रयोग करते हैं। तो आइए ये प्रत्यय का नाम है
दुलन, दुलन प्रत्यय। और डकार और नकार का लोप हो जाता है, केवल उल शेष बच जाता है। ये यहां केवल उल शेष बचता है। तो आइए प्रयोग करते हैं। ये माता के भाई के अर्थ में, माता के भाई के अर्थ में ये दुलन प्रत्यय, इसको दुलच भी कहते हैं। दुलन या दुलच दोनों कहते हैं, दुलच भी कहा जाता है। तो ये दुलच प्रत्यय होता है। मातुः भ्राता, मातुः भ्राता, मातुः भ्राता। अब क्या होगा इसमें? तो मूल शब्द है मातृ और प्रत्यय है दुलच। दुलच का डकार और डकार और ये चकार का लोप हो जाता है। क्या बनता है? मातृजोड़ कुल और पद बनता है मातुल, प्रथमा एकवचन में मातुलः, मामा ये मातुलः। इसी तरह से जो मातुः जो पिता है, ये तो मातुः भ्राता में दुलच लग गया, किंतु मातुः पिता यानी माता जी के जो पिताजी हैं उनमें क्या लगेगा? तो उनमें लगता है दामः। और डकार का लोप हो करके आमह रह जाता है। तो मातुः पिता, मातृजोड़ दामः, फिर मातृजोड़ आ महा, ये माता महः, माता महः। और इसी तरह से पितुः पिता, पितुः पिता हो तो पितृजोड़ दामः, पितृ आमः, और मिला देंगे तो पिता मह पितामहः। तो ये दामः प्रत्यय से बनते हैं। तो मित्रों, ये कुछ आवश्यक प्रत्यय थे जो मुझे लगता था
आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुआ है, आपको उसे जानना चाहिए, तो हमने आपके सम्मुख रखा है। आप सतत अभ्यास करके इन तद्धित के प्रत्ययों से बने हुए तद्धितांत पदों का अभ्यास करेंगे, संकलन करेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब जाकर के यह आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता होगी या अन्य परीक्षाएं होंगी तो आप उसमें सफलतापूर्वक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इसी प्रत्यय के साथ मैं तद्धितांत पदों के बारे में जो जानकारी दे रहा था उसे पूरा करता हूँ, अर्थात तद्धित प्रकरणम आज पूर्ण होता है। अब फिर आगे दूसरे विषय के साथ मैं आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।